हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ओके, सो अब तक हमने देखा है कि हाउ टू टोकनाइज द डेटा और द टेक्स्ट। देन उसके बाद हमने देखा कि जो टोकन बनाए हैं तो सेंटेंस टोकनाइजर, वर्ड टोकनाइजर। उसके बाद हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद हमने ये भी देखा कि चंकिंग की, जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच का जो टैग लगाते हैं, हम पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में जो टैग लगाते हैं उस टैग से हम एक ग्रुप कैसे बना सकते हैं, सिमिलर टैग्स का एक ग्रुप कैसे बना सकते हैं, राइट। दैट वाज कॉल्ड चंकिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, राइट। सो व्हेन यू वर्क ऑन दी, मतलब जब आप टेक्स्ट लेते हो या और उसका टोकनाइजेशन करते हो, उसके बाद एक और स्टेप आता है, उसका नाम है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। एंड जैसे इसका नाम है दैट इज नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, ये क्या करता है, तो जो नाउन्स होते हैं उनसे उनका जो नाम है वो आइडेंटिफाई करने के या वो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, राइट। सो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द की एंटिटी डिटेक्शन मेथड इन एनएलपी। सो इट इज एंटिटी डिटेक्शन एंटिटी मीन्स क्या होता है कि आप कुछ तो जो एक एंटिटी है उसे या चीज़ है उसे रिकॉग्नाइज करते हो। तो एंटिटी क्या हो सकती है, एंटिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एंटिटी कौन सी भी क्वांटिटी हो सकती है, मतलब से 1000 या किलोज ऐसी, या फिर मॉनेटरी वैल्यूज हो सकती है मिलियंस बिलियंस में। उसके साथ साथ परसेंटेजेस हो सकते हैं 80%, वर्ड में होगा 80% या फिर परसेंटेज साइन होगा। उसी के साथ साथ वो डेट भी हो सकता है, टाइम्स भी हो सकता है, एज वेल एज नेम्स, राइट। नेम्स ऑफ पर्सन पर्सन का नाम हो सकता है, उसी के साथ साथ किसी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी शहर का या लोकेशन का नाम हो सकता है। उसी के साथ साथ जियोग्राफिक लोकेशन भी नेम्ड एंटिटी के तहत उसके अंदर आता है, राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द नेम्ड एंटिटीज सच एज, कैसे, such as person name, city's name, country's name, then location, then any company or organization's name, etc. from the given input text। जो हम input text प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें से हम जो एंटिटी है उस एंटिटी को उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं या फिर रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एंटिटी रिकॉग्निशन we can extract key information from the text, right। so अगर एक कोई भी पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ में कौन कौन से नाम आए हैं उससे हम की इंफॉर्मेशन, मुझे मीन्स सपोज अगर उसमें बहुत सारे बार इंडिया इंडिया आया है तो वी कैन फाइंड आउट दैट दिस पैराग्राफ इज रिगार्डिंग इंडिया और समथिंग अबाउट इंडिया। अगर उसमें मुंबई है तो इट इज समथिंग रिगार्डिंग अबाउट मुंबई, राइट। सो और उस जो ये एप्लीकेशन होते हैं, राइट। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नेम्ड एंटिटी की, देन उसके एप्लीकेशंस में आएगा ऑटोमेटेड चैटबॉट्स, राइट। तो उसे पर्सन का नाम उसे आइडेंटिफाई करता होता है, करना होता है लोकेशन का नाम, या फिर से किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम। अगर आप फ्लाइट बुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो फ्लाइट का नाम, सिटी का नाम उसे आइडेंटिफाई करना होता है। एट दैट टाइम वी यूज द नेम एंटिटी रिकॉग्निशन मेथड्स। उसी के साथ साथ कंटेंट एनालिसिस जो होता है कि किस बारे में कंटेंट है वो जानने के लिए भी हम नेम एंटिटी रिकॉग्निशन यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ कस्टमर इंसाइट्स से भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। जो रिव्यूज़ आते हैं, अगर हम इन जनरल रिव्यूज़ कंसिडर करेंगे, सपोज दैट रिव्यूज़ इज रिगार्डिंग कार्स or people are saying the Tata's cars are best, Mahindra's are best, and likewise. So we can find out that these are the entities about which the people are talking, right? So by using this we can also find out the insights from the given data. So ये तो था कुछ theoretical part उसका, ये named entity का। So उसको named entity को short में बहुत बार आपको कहीं पे सुनाई देगा, इट इज कॉल्ड एज NER, दैट इज नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। आई विल राइट द फुल फॉर्म हियर, से नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, राइट। सो इन शॉर्ट इट विल बी मेंशन्ड एज NER। लाइकवाइज जैसे हम कहते हैं कि NLP, राइट,
तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ठीक उसी तरह ये NER के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। सो सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट NLTK. Now guys, the NLTK is very important library in NLP, means NLP by when you are using Python. ये एक तो पावरफुल भी है और बहुत सारी जगह NLTK यूज़ होता है, राइट। सो जब तक इंपोर्ट होगा उसके बाद हमें क्या करना है। सो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन हम क्या करते हैं, बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स, हम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा वर्ड टोकनाइज। सो आई विल राइट से फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज import word tokenize, import word tokenize। तो हमने यहाँ पे word tokenize भी import कर लिया है। तो उसी के साथ अब हमें चाहिए होगा डेटा, राइट। सो अब हम लेंगे टेक्स्ट, राइट। सो इन टेक्स्ट I will write, we have to write the names, okay। So I will write Rahul and so Sunny joined the Learntrix EduTech in this August, right। So this is our sentence। एक सिंपल टेक्स्ट हमने लिया है, राहुल एंड सनी ज्वाइन द लर्नट्रिक्स एजुटेक इन दिस अगस्त। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन है, अगर इफ़ यू आर डूइंग मैन्युअली देन दैट नेम एंटिटी रिकॉग्निशन और द एक्यूरेसी ऑफ नेम एंटिटी रिकॉग्निशन इज नियर अबाउट 96%, while when you are using the algorithm, means this say entity recognition algorithm, any entity recognition algorithm, means when you are using the machine for the NER, then the approximate accuracy is approximately 92 to 93%, right। So that means no one can 100% recognize the named entity, so there might be some errors, or sometimes the program can calculate the entity differently, means instead of considering as a person, that program or that algorithm will consider it as an organization, or say it will consider as a GP, that is geographical or political location, right। So we will see how it occurs। So we have defined our text, that is input। So after that we will say words is equal to word tokenize and text we have not printed it, so we will print words। Okay, now it has been printed all the words in this sentence, that is in this text, right। So after that tokenization we have to we have to apply POS tags, that is POS tags, means part of speech tags, right। So I will write here tags is equal to NLTK dot POS tags, and we are applying these tags to the words, right। And we will print these tags, so it gives error, okay। So the command error is POS tag, right। So now this is Rahul is NNP, Sunny is NNP, again the Learntrix is NNP, EduTech is NNP again, and August is NNP, right। So it has identified as Rahul, Sunny, Learntrix, EduTech, and August as noun, singular noun, right। So after applying the POS tags, then we have to find out the entities, right। So now there are two different methods to find out the entities, that is binary is equal to true and binary is equal to false, right। So we will see first, that is we will write say without binary is equal to true, okay।
So first we will check what results it shows without binary is equal to true, and after again we will see what result it shows with binary is equal to true, right? So I will write, so for this we are using the any underscore chunk. I will write here, there is any underscore chunk, right? This library we are going to use, so I will write names, right? It is a named entity recognition, so I have written the file names, nltk dot ne underscore chunk, right? Ne underscore chunk, and we have to apply it to the tags, right? So by using, because we are using these tags, and at last I will say print names, and I will say enter. So now look, when we are using the binary, we are not using the binary is equal to true. It has given this Rahul is a GP, means the geopolitical entity, right? GP means geopolitical entity. The Sunny is considered as person. LearnTricks and EduTech are considered as organization, right? But it doesn't identify the month August, right? So it does not identify the month August, and it identified the Rahul as a geopolitical entity. So these are the two errors, right? And we have got here now write this any underscore chunk. What this any underscore chunk will do, it will make the chunks of named entities, right? Any underscore chunk will do the chunks of named entities, right? Here it has made three different chunks or groups, that is one is GP, another is person, and next one is the organization, right? GP means geopolitical entity, person, that is Sunny, identified as person, and the LearnTricks and EduTech are identified, both are identified as an organization, right? So this was the first example, that the entity recognition without the binary is equal to true. Now we will use it with binary is equal to true, and we will see what is the difference with binary is equal to. So we will write, say names 1 is equal to, we will say nltk dot ne underscore chunk and ne underscore chunk tags, comma, I will write binary is equal to true, and after that I will print the names 1, right? So when we print, so now instead of giving the person, instead of giving the organization or the GP, मतलब GP देना person या organization देने के बजाय यहाँ पे वो क्या दे रहा है, any means उसने क्या किया, यहाँ पे उसने अलग अलग entities बनाई थी, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, सिर्फ दो बाइनरी, मतलब क्या होता है, दो 0 and 1, राइट? सो इसमें यहाँ पे उसने सिर्फ दो ही ग्रुप बनाए, एक चंक्स एंड चिंक्स, राइट? सो जो चंक्स मतलब जो भी ग्रुप है, जो एंटिटीज है, नेम्ड एंटिटीज, वो उसने चंक्स में डाल दी, दैट इज राहुल, सनी, LearnTricks एंड EduTech, एंड अदर everything is kept as chinks, right? So what is the difference? So when we are using the any underscore chunk without binary, then it will classify the chunks, right? It will classify the chunks as the person or organization, location, geographically or political location, etc, etc, right? But when we are using the binary is equal to true, it will just divide in chunks and chinks, that is the NE means named entity. So it has made just two groups, one is entity, named entity, and other is these chinks, right? So again there is one more means we can also draw these things, that is I will say names. First we will draw the names, so names dot draw, so it will give us the figure, right? So it will show us this is the GP, this is person, this is organization, right? So it will show the complete data in here graphically, as well as we can say names 1 dot draw, and it will show us the same, but it will show just one named entity group here, any,
राइट। सो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, हम किस तरह से एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।